भगवान गोपीनाथ की इस पवित्र धरती गोपेश्वर में संपूर्ण चमोली जिला, जिसमें कि 3 विधानसभाएं आती हैं, थराली, बद्रीनाथ और कर्णप्रयाग। इन तीनों विधानसभाओं के हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता और पदाधिकारी गणों की इस बैठक, जिसको कि हमारी आदरणीय प्रभारी शैलजा जी ने संबोधित किया। इस बैठक में उपस्थित बहुत ही हमारी आदरणीय प्रभारी, जिनका मैंने नाम लिया, मैं ये आवश्यक नहीं है कि उनका परिचय कराऊं, सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। संविधान बनाने का काम बाबा साहेब आम्बेडकर को दिया और उन्होंने ये संविधान बनाया कि लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकता है और लोकतंत्र के मायने भी तभी मजबूत रह सकते हैं जब नागरिकों में समानता हो। और ये आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता के लिए जो आधार बनाया गया, निश्चित रूप में उसका परिणाम है कि जो हमें अच्छे उसके फल देखने को मिल रहे हैं। आज हम सब यहाँ पर गोपेश्वर में बैठे हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि अतीत में सामाजिक रूप से कितना दुराव था, लेकिन आज वो दुराव कहीं दिखता नहीं। इसलिए कि कांग्रेस ने इस देश को, इस देश के समाज को सही रास्ते पर ले जाने के लिए काम किया। 91 के बाद आप महसूस करेंगे, 91 से पहले धीरे धीरे ये सब बातें जो देश को पीछे खींचने की जो ताकतें हैं, ये ताकतें कमजोर हो गई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक स्वार्थों के चलते लोगों को लड़ाने का काम हो रहा है। समाज को जातियों के आधार पर बांटने का काम हो रहा है, धर्म के आधार पर बांटने का काम हो रहा है। तो इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। वही अभिप्राय आदरणीय यशपाल आर्य जी का यहाँ पर था। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि गूढ़ और बहुत ही सारगर्भित बात उन्होंने यहाँ पर कही। उम्मीद करता हूँ कि लोग इस बात से सीख लेंगे। बहुत ही आदरणीय साथी हमारे मंचासीन, हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भाई प्रीतम सिंह जी हैं। कुछ दिन पहले, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं, सब कार्यकर्ता है। कुछ दिन पहले मुझे एक बड़े नेता ने पूछा कि तुम्हारे प्रदेश में ऐसा नेता कौन है कि जो कार्यकर्ताओं का काम कर देता हो मंत्री रहते हुए। मैंने बिना और इस बात के गवाह यहाँ पर भी बैठे हैं, मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, इस बात के गवाह यहाँ पर भी बैठे हैं। मेरे मन में एक बात आई तपाक से, मैंने कहा प्रीतम सिंह जी, जो कार्यकर्ताओं का हो सकने वाला है उसको आगे पीछे नहीं देखते हैं, अपना नहीं देखते हैं उसमें कि मेरा तपाक से वो काम। तो ऐसे हमारे बीच ऐसे लोग हैं, ऐसी शख्सियत हैं, और ये शख्सियतें कांग्रेस की ताकत हैं। तो निश्चित रूप में हमारे आदरणीय साथी भाई प्रीतम सिंह जी, हमारे भाई डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, मैं भाई सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं भाई कि अगर मैं बड़े भाई बोलूं तो फिर विवाद हो जाएगा। पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे देने की बात होती तो मुझ में अगर थोड़ी बहुत भी जवानी बची है तो मैं भगवान को कहता इनको दे दी मेरी तरफ से। और अगर इनके कहीं अगर बुढ़ापा आ रहा है तो मैं बोलता मुझे दे दे। पर एक दिन ऐसा हुआ, मंच पर बैठे थे हम लोग, सब नेता लोग, तो उन्होंने सबकी तरफ देखा। मेरे बड़े भाई हरीश रावत जी, मेरे बड़े भाई आर्य जी, मेरे बड़े भाई प्रीतम सिंह जी, तब मेरी तरफ देखे, थोड़ा रुके। तो उनके बोलने से पहले मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई साहब, मैं भी बड़ा भाई हूं। ऊर्जा का और सामर्थ्य का अकूत भंडार, और निश्चित रूप में ये ऊर्जा का अकूत और सामर्थ्य का अकूत भंडार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्फूर्ति देने का काम करता है। और मेरा पक्का मानना है, मेरा अडिग विश्वास है कि निश्चित रूप में, देखिए, एक व्यक्ति में सब खूबियां नहीं हो सकती। मैं सोचूं कि मेरे में सब खूबियां ही हैं, नहीं। अगर मेरे में सब खूबियां हो तो मैं भगवान बन जाऊं, इंसान ना रहूं। फिर आपको याद है केदारनाथ में जब लेजर शो होना था और प्रधानमंत्री जी वहां आ रहे थे, वहां फोटो चिपक रही थी केदारनाथ की दीवारों पर कि ये भगवान है, तो हमने उसका इस रूप में विरोध किया कि ये भगवान नहीं है, ये इंसान है। क्योंकि इनमें तमाम खामियां भी हैं, खूबियां भी होंगी पर खामियां हैं। खामियां ज्यादा होती हैं, खामियों को पनपने के लिए आसान होता है
हमारे अंदर अगर खामियां हैं तो वो खामियां ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि पनपना आसान होता है खामियों का। तो इसलिए हम सब में कुछ न कुछ खूबियां हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब की खूबियों से और हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत ही अटूट जो उन्होंने लक्ष्य ठाना है उन सब के मेल से निश्चित रूप में हम 2027 में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित करेंगे। कार्यकर्ताओं के तरफ से उनसे उम्मीद करता हूं कि अब वो हल्द्वानी और देहरादून कम जाएं और वहीं जम जाएं। जिस विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी इस रूप में मानती है, जिसका नाम बद्रीनाथ से जुड़ा हो विधानसभा का, और ये मानती हो कि सिर्फ ये हमारे लिए है, तो ऐसी विधानसभा सीट को जीतना उस विपरीत परिस्थिति में, जबकि यहाँ के उस समय के विधायक, निवर्तमान विधायक, उनकी अपनी ताकत और साथ साथ में बीजेपी की ताकत, इन दोनों की ताकत को एक साथ धूल चटाया। तो ऐसे हमारे साथी लखपत भुटोला जी और कार्यकर्ताओं तो मैं इन चाहूँ छूँ कि आप लोग से एक निवेदन हो जाए, 5 साल की राजनीति में, मतलब 22 में चुनाव हुए और अब 27 में चुनाव होना, ये बीच 5 सालों समय गुजर गया। 5 साल समय में बहुत से बात उठती इन उठ रहे कि मंच पर जो नेता बैठे हैं आपस में कई किस्म रिलेशन छे, एक किस्म बात उठती है कि भाई अगर खास करके बीजेपी यूं बातों प्रचार करता है कि कांग्रेस और नेताओं में आपस में एक अनीच, ये बात तो प्रचार बीजेपी करते। आप अगर तटस्थ भाव से देखा, थोड़ी देर अगर ये बात से हट जाओ कि तुम कह राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो आप ये बात देखे ले कि बीजेपी का नेताओं का बीच तो हमसे हमारे तो बातचीत कोई दिक्कत नहीं चलते, लेकिन वो तो अब लोग हुई बात ही नहीं चाह। क्या मैं उम्मीद कर सकूं कि अरविंद पांडे और वर्तमान मुख्यमंत्री एक जगह पर बैठ के 5 मिनट बात कर लूं? ये हो सकता क्या? ये हो सकता है कि आप अगर सांसद देखागा और मुख्यमंत्री का योजना पर आपस में बैठ के बात कर लूं? ये सार्वजनिक रूप से देखा सांसद जिल मीडिया में बोले ले कि मैं कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस बनाना चाहूँ छो, लेकिन राज्य सरकार नहीं होने देनी। तो उनर जो आपस द्वेष से 200 को भुक्तभोगी को ये देखे जनता छ। हम तो विपक्ष में छा, और मैं आप तो उम्मीद कर दूं कि हमारे बीच कोई किसमें बात नहीं चल। हमारे बीच बिलीवनेस जो होता, मतलब जो मेरा विश्वास है, वो विश्वास को फर्क हो सकता है। मैं ये बात नहीं कई रूप में जो विश्वास कर दूं, हमारे दूसरे ने तो मैं बात नहीं कई दूसरे रूप में विश्वास कर सकता है, लेकिन हम इन नीचे की नहीं मैं सही छू तुम गलत है, हम एक दूसरे की बात होता भी जगह देना। और अब तुम्हारे के काम चाह, कार्यकर्ता के काम चाह, कार्यकर्ता काम में ही लगना चाह 4 साल और 6 महीने जो कुछ होएगा बोले कोई बात नहीं, लेकिन कार्यकर्ता के काम चाह कि कार्यकर्ता सब यूं बातों से दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ जन गुरु द्रोणाचार्य ला अपना सभी शिष्यों को एक प्रतियोगिता रखे कि भाई पास हुए आजमर होना कि जो डाल अपना पक्षी का आंख पर निशाना मार दो। और जब पूछे एक से एक धुरंधर छा, वो तब पूछे भाई बताओ तारण धनुष और के दिखणु तो सेमेंट, तो कैर बोल मी तब पता दिखना छे, और के दिखणु जा पतों कुछ ने आकाश में दिखणु छे, तब के दिखणु जा कि वो में एक पक्षी बैठो छे। दूसरे पूछे वेल बोल डाल दिखणु छे, डाला फोंक भी दिखना छे ना, पता भी दिखना छे ना, फूल भी दिखना, कहते फल दिखना छे ना। लेकिन जब अर्जुन तक पूछे वेल वेल मित कुछ नहीं दिखना, मित मछली की आंख दिखनी छे। तो वो मछली की आंख क्या चाह तुम खोने, तुम तक कुछ नहीं दिखणु चाह कि मंच पर बैठे आपको कैसे बात करूं चाह, को कैसे बात नहीं करूं, तुम तक कुछ नहीं दिखणु चाह। अगर भल चाहने आप वीर हमारे भी अगर भल चाहने हैं तो तुम तक कुछ नहीं दिखणु चाह, तुम तक सिर्फ और सिर्फ मछली का आंख दिखनी चाह, कांग्रेस पार्टी हाथ दिखणु चाह और कांग्रेस पार्टी जीत दिखनी चाह।